आओ तुम्हें एक सैयदजादी की, एक सैयद की 5 मिनट के अंदर कहानी सुना के दुआ की तरफ लेके आऊं। कौन है? 10 मुहर्रमुल हराम की रात है। अल्लाह अकबर। इधर बहन ज़ैनब बैठी हुई है, इधर भाई हुसैन बैठा हुआ है। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। आपस के अंदर बात कर रही है, तू क्या करेगा? नाने के दिल पर खंजर खाऊंगा, छुरियां खाऊंगा, तलवारों से खून अखून आलूदा जिस्म कराऊंगा। बहन से पूछा क्या करेगी? भैया तुझे कटता देखूंगी, तुझे गले लगाऊंगी, तेरी बोटियों को इकट्ठा करूंगी, तेरे जिस्म से तीर निकालूंगी, नेज़े निकालूंगी, तेरे टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में दफनाऊंगी। अल्लाह अकबर। बहना घर से कोई बोरी लेके आई, घर से कोई चादर लेके आई। कहा होगा सैयदा ज़ैनब ने, भैया ये दुपट्टा किस दिन काम आएगा, ये चादर किस दिन काम आएगी? इस चादर को उतार कर नंगा सर करके करबला के मैदान में आऊंगी, तेरे टुकड़ों की गठड़ी बना के कंधे पे उठाऊंगी। वाह हुसैन, आपने अल्लाह अकबर जुर्रतमंदाना गैरतमंदाना जवाब दिया होगा। मैं दुपट्टे उतरवाने नहीं आया, मैं तो दुपट्टे सर पे रखवाने के लिए आया। अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहनी का दुपट्टा उतर जाए तो मुझे करबला में नेज़े की नोक के ऊपर चढ़ के कुरान सुनाने की जरूरत क्या है? और मेरी बहन, मेरे टुकड़ों को बिखरा रहने देना, यहां तक कि तेरी आंख देखे परिंदे मेरे टुकड़ों को अपनी चोंच और पंजों में लेके उड़ जाए, बर्दाश्त करना। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, कयामत के दिन नाने गोजे को सर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। ऐ मेरी बहन, सर से दुपट्टा न उतारना, तुझे हुज्जत बना के लोग कपड़े और दुनिया की बच्चियां कपड़े उतारना शुरू कर देगी। मैं करबला के मैदान में पूरी इंसानियत, कराची हैदराबाद से लेकर कश्मीर अफगानिस्तान गिलगित तक, मशरिक मगरिब शमाल जुनूब सिद्धी बलोची पठानों को पैगाम दे के जा रहा हूं। कुर्बानी हो तो ऐसी हो, सरनेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। नबी नाना अली बाबा शफात हो तो ऐसी हो। रब्बे काबा की कसम बता गया अपनी बेटी बहल के जरिए सारी इंसानियत को, सारी इंसानियत की इज्जतदारों को, सारी इंसानियत की बहू बेटियों को कि खबरदार खबरदार, इज्जत बचाने के लिए जान देनी पड़े, कुर्बा कुसाना पड़े, कुर्बान कर देना। अपनी इज्जत अपने दुपट्टे पर कोई हरफ न आने देना। आज मेरे अजीजों, नाराज ना होना। 10 मुहर्रमुल हराम, 1 मुहर्रमुल हराम, और छोड़ो इस फिरका वारियत को। 14 अगस्त के दिन जो ये बगलों में बगले डालकर, ये पेट और बाहें डालकर, दुपट्टा सर पे कोई नहीं, ये जो बाजार के अंदर 14 अगस्त मना रही है, इनसे पूछो तो सही ज़ैनब के पर्दे का कितने में सौदा किया? कौन सी मार्केट में ज़ैनब की चादर का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में फातिमा के दुपट्टे का सौदा करके आई? कौन सी मार्केट में रुकैया की इज्जत को रोल के आई? और जालिम और बेशरम, दुपट्टा सर पे ना हो, तुझे रुकैया नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, उम्मे कुलसूम नाम रखने की इजाजत कोई नहीं, फातिमा नाम रखने की इजाजत कोई नहीं। किस फातिमा की बात करते हो? कयामत का दिन होगा, अर्श अजीम से आवाज लगेगी, या बाशरल अंबिया वल औलिया, मेरे नबियों और मेरे वलियों, सिद्दीक को तमाम डालो, सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि पुलसरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना, 2-4 बातें, 2-4 मोती मुहर्रमुल हराम के महीने में ले लो। नाराज ना होना। सोशल मीडिया पर मेरी बात जा रही है, इसी किसी मसलक पर, इसे मेरे अजीजों किसी फिरका वारियत की उसमें ना लेना। बेटियों का हक दबा दिया, हमसाये का हक दबा दिया, दूध की सबील हुसैन के नाम पर लगा के खड़ा हो गया। जब तक बेटी का हक बेटी को नहीं देगा, दूध की सबील का तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। मेरे चांद, मेरे बुजुर्गों, हलीम की न्याज लग रही है, अल्लाह अकबर, सारा मोहल्ला खा गया, सारे रिश्तेदार खा गए। मेरे अजीजों, डाले पर रखकर, गाड़ियों में रखकर, दुकानों पर तकसीम किया। और बहन बार बार पूछ रही है, मामू के घर क्या हुआ? भांजे कहने लगे, हलीम की न्याज थी, दे के पक रही थी। अल्लाह अकबर। शाम को बहन रोई, बेटों ने कहा, अम्मी क्या हुआ? का पूरे मोहल्ले में हलीम तकसीम हुआ, बहन का घर भूल गया। फरमाया, अगर इसके रोने पे अल्लाह ने फैसला कर दिया तो भाई भाई की औलाद का दुनिया में कख नहीं बचेगा। पता नहीं तुम्हें किसने मसला बता दिया, मेरी समझ में तो नहीं आया। हक के राय तो सबका हक है।
जब अल्लाह ने कुर्बानी के जानवर का उसूल बता दिया, एक हिस्सा अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा गरीबों का, रिश्तेदारों का, सारी जानवर अल्लाह के नाम का, एक हिस्सा अपना, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों का। क्यों तुम रिश्तेदारों के घर नहीं बेचते? वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबैन। जब अल्लाह कह रहा है तक़सीम करो तो तुम कहते हो उनके घर क्या भेजना, उनके घर तो कुर्बानी हुई है, उनके घर तो कुर्बानी हुई है। बहन आस लगा के बैठी भाई के घर से आएगा, भाई आस लगा के बैठा भाई के घर से आएगा। पुप्पी शाम को रोने लग गई, कह लगी क्यों रोई? कहा आज मेरा भाई याद आ गया, आज मेरे भाई के बच्चों ने 4 जानवर ज़िबा किए, उन्हें ईसाई पौली, उन्हें खतरी तो याद आए, अल्लाह अकबर, उन्हें बेबल पठान नवाज तो याद आए, उन्हें पुप्पी याद नहीं। जब उसने रो के अपनी चुल्ली को आंसुओं से गीला किया, और डर डर अगर खुदा का अर्श हिल गया तो तेरा मेरा बेड़ा गर्क होने में देर नहीं लगेगी। फोन किया करो अपनी बहनों को, पूछा करो अपनी बहनों को, और अल्लाह बहनों को भी इस काबिल बनाए जो भाइयों के गिले ना करे, भाइयों से प्यार भरी बातों में मशवरा करे। सारा कसूर भाइयों का नहीं है, बहनें भी कहीं काम दिखा जाती। बस हमारी बदनसीबी हमने डाइजेस्ट को पढ़ा, हमारी बदनसीबी हमने मैगजीन, संडे मैगजीन को पढ़ा, हमने मेरे अजीज और रसालों को पढ़ा, उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल ली। आओ आज इस्लाह माशरा, आओ फिक्र आखरत के उन्वान पर यह मौजू है, गुफ्तगू है। आओ कुरान को सीने से लगाओ, खोल के देखो। या कोई खड़ा होकर कह दे मौलवी साहब मुझे पढ़ना ही नहीं आता, मैं कैसे खोलूं? मौलवी साहब मुझे तो सूरतें नहीं आती, मैं कैसे खोलूं? उस अब्बा जान से मौजबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, खुदारा पढ़ना तो नहीं आता, तू खोल के बैठ जाया कर, अपने बच्चे को पास बिठा कर, अपने घर वालों को बिठा के खोल के बैठ जाया कर। आज बच्चा तुझे कुरान के सामने बैठा देखेगा, कल बुढ़ापे में तेरा बच्चा कुरान मुसल्ले पे खड़ा होकर पढ़ाता नजर आएगा, सुनाता नजर आएगा। तो मेरे अजीजों आज क्या ख्याल है? ये आंसू बहे और दर्द दिल आपने सुना, दुखड़ा सुना, ये पूरे पाकिस्तान में दिन रात सुनाता फिरता हूं। अल्लाह अकबर। दारुल उलूम कबीर वाला मौलाना इरशाद साहब दामत फवीज़ू, हम मेहराबपुर के सफर पे थे, मुझे गले से लगा के कहने लगे अब्दुल हन्नान तू रोता क्यों है? बस ये कहने के बाद खुद भी रोने लग गए। मैंने कहा जरा जी मुझे बताओ मैं क्यों ना रोऊं? क्या औलाद ने माँ बाप का अदब करना शुरू कर दिया? मैं क्यों ना रोऊं? क्या मुसलमानों ने सूदकारी छोड़ दी? मैं क्यों ना रोऊं? 6-6 महीने 4-4 महीने, और इनको तो छोड़ो, 4 साल 5 साल की बच्चियां तो छोड़ो, और जालिमों ने कब्रों से मुर्दे निकाल कर उनसे मुंह काला करना क्या छोड़ दिया? लोगों ने जानवर खिलाने के बजाय, हलाल खिलाने के बजाय हराम खिलाना छोड़ दिए। और लोगों तुम्हारे अखबार ने, तुम्हारे मीडिया ने उछाला, कुत्ते खिला दिए, बिल्ले खिला दिए, छिपकली खिला दी, सुअर खिला दिए, बिच्छू खिला दिए और चूहे खिला दिए। क्या मेरे अजीजों हम कयामत के दिन कौन सा चेहरा, कौन सा अमल, कौन सा सीला, कौन से अमल की किताब लेके हुसैन के नाने के पास जाएंगे? जब कयामत के दिन आले रसूल आड़े आ गए और आके कहा नाना तुझे तुम्हारी तेरी बेटी और हमारी माँ की चादर का वास्ता, अगर इनको तूने ओज़े कौसर पे खड़ा करना है तो हमें करबला के मैदान में क्यों भेजा था? हमारे भाई ने हसन ने जहर क्यों पिया था? हमारी बहन उजड़ी ज़ैनब क्यों मदीने में वापिस आई थी? ओए लोगों खुदा के वास्ते अपनी भी आखिरत संवारो और सारी इंसानियत की आखिरत सिवर जाए, दुनिया सिवर जाए, इसका गम लेके चला करो, बैठा करो, उठा करो। यकीन जानो आज नियत करके उठो कि दिल सीखना है, अमल करना है और सारी इंसानियत तक दिल का काम पहुंचाना है और उनको अमल करवाना है। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह? 3 मरतबा कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। खत्म नबूवत के चौकीदार इंशाअल्लाह मौत तक बने रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। सहाबा के गुलाम बने रहेंगे, अपनी माओ की इज्जत का हमेशा पहरा देते रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। निफाज शरीयत के लिए सरतोड़ कोशिश करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर आम हो जाए, रो रो के दुआएं करते रहेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। अपनी खबर अच्छी हो जाए और मेरे साथ वाले की खबर अच्छी हो जाए, इसके लिए मेहनत भी करूंगा और दूसरे से आखिरत की कामयाबी की मेहनत करवाऊंगा, कहो इंशाअल्लाह। 9-10 मुहर्रम मेरा भी अजीज़ों आगे जुमा आ रहा है, या 8 मुहर्रम शामिल कर लो।
इन मुहर्रम के 10 दिनों में हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाले दिल, नफली रोजा रखने का हुक्म दिया गया। फरमाया इन दिनों के अंदर ये दिल अपने घर को छोड़कर, अपने बाजार, अपने कारोबार को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में खोल दे।